रुकिए साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, हम सब आपको भिक्षा देना चाहते हैं। हाँ साईं, इतने दिनों तक हमारे पास कुछ नहीं था। आपकी बनाई खिचड़ी ने हमारा पेट भरा। अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इतना सारा अनाज तुम्हारे पास आया कैसे? कोई दूसरा काम मिल गया? नहीं साईं, ये सारा सामान तो सूरज के साथियों ने पहुंचाया है। हमने उसका साथ नहीं दिया, फिर भी कल रात उसके दल के लोग बहुत सारा अनाज और पैसे देकर गए। और साथ में ये भी कहा कि जब तक तुम्हें नौकरी वापस नहीं मिलती, तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। इसलिए साईं, हम आपको ये भिक्षा दे पा रहे हैं। ठीक है। ये कैसी लीला है साईं? इस पात्र में बेईमानी से कमाई हुई भिक्षा नहीं आती है चंदू। लेकिन ये तो सूरज ने दी है। लेकिन सूरज के पास इतना अनाज कहां से आया? इतने पैसे कहां से आए? तुम सब ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन सूरज ने भी किसी के साथ अन्याय किया, किसी को लूटा है उसने, और ये सब उसी लूटे हुए पैसे से आया है। और ऐसे पैसे से पेट तो भर लोगे, लेकिन सुकून कभी नहीं मिलेगा। हमें पता नहीं था साईं। सारा गांव जानता है मुरली कि कल रात सूरज ने कुलकर्णी वाड़े में डकैती डाली, उनकी तिजोरी लूट ले गए। फिर भी तुम लोग समझते नहीं हो, या समझते हुए भी आर्थिक सहायता स्वीकार कर ली। मैंने तुम सबको आश्वासन दिया था कि जब तक तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर ये भय क्यों? ये असुरक्षा क्यों? गलती की है हमने साईं। आप ठीक कह रहे हैं। नौकरी और पैसों के अभाव ने कहीं ना कहीं स्वार्थी बन गए थे हम सब लोग। लेकिन हम अब ये सामान नहीं रखेंगे, सब लौटा देंगे। हाँ साईं। राम जी भला करें। प्रणाम साईं। साईं, आज आपने खिचड़ी नहीं भिजवाई तो हम समझ गए कि आज तो विशाल की प्रतियोगिता है, वो उसमें व्यस्त होगा। इसलिए हम खुद ही लेने आ गए। अब से मैं तुम सबको खिचड़ी नहीं दूंगा। लेकिन हम तो आपके ही भरोसे हैं। अगर आप खिचड़ी नहीं देंगे तो हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। साईं, फिर आप ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सबने मुझसे झूठ बोला। तुम सबने कहा था कि तुम मेहनती लोग हो, और तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन यही सच है साईं। सच है तो बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुम सबने क्या मेहनत की है अपनी नौकरी वापस पाने के लिए? हम गए थे सरकार के पास। वो तो काफी दिन पहले, और जब सरकार ने डांट दिया तो तुम सब फिर से हार मान के बैठ गए। ना किसी ने दूसरी नौकरी ढूंढी और ना ही आवाज उठाई। मेरी दी खिचड़ी से काम चल रहा था तो तुम उसी के भरोसे आश्वस्त होकर बैठ गए, इस उम्मीद पर कि या तो सूरज तुमको न्याय दिलाएगा या मैं। लेकिन क्या तुम लोगों की अपनी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है? साईं, जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन हमने अभी तक जो कुछ भी किया उसका नतीजा क्या निकला? किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। बलवंजा और कुलकर्णी सरकार तो हर बार बेइज्जत करके भगा देते, और कहां जाकर न्याय की मांग करें? सब लोगों को तो उन्होंने खरीद रखा है। अगर ये बकरी भी सिर्फ 2-3 बार कोशिश करके हार मान लेती तो इसे ये पत्तियां कभी नहीं मिलती। अगर ये बार बार प्रयास कर सकती है
तो तुम सब क्यों नहीं? हमें क्या करना चाहिए साईं? मैं जानता हूं क्या करना है। मुझे कहीं जाना होगा। आपसे शाम तक मिलता हूं। निकाले गए बाकी लोगों के साथ तुम मिल पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जी साईं।